हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। और जैसे जैसे अपने क्वेश्चन आगे चलेंगे, अपनी जो स्टेप है इश्यू ऑफ शेयर्स की, वहां से अपनी थोड़ी सी जो स्टेप है उसको भी अपन आगे लेके चलेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने और सब्सक्रिप्शन वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन ने बात की है और क्वेश्चन भी सोल्व किया है। इसी स्टेप को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब अपना आज का जो नया टॉपिक होगा, शेयर फॉरफिडेट एंड उसको रीइश्यू करवाना, इस टॉपिक को अपन आज कवर करेंगे यहाँ से। तो आज का एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक से अपन ने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ से इसमें देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। अपने को बोला है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किया है, पर शेयर की पेड अप कैपिटल अपने पास में दे रखी है 100 रुपीज, और प्लस इसके ऊपर कंपनी ने प्रीमियम लगा रखा है 10 रुपीज का। कंपनी की कंडीशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज विथ प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 30 रुपीज एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपीज पर शेयर। कंपनी को ऑल मनी रिसीव हुई है एक्सेप्ट 200 शेयर्स को छोड़ के, कि 200 अंशों के कंपनी को फाइनल कॉल मनी, जो अंतिम कॉल है, सेकंड कॉल है, वो नहीं मिली। उसके बाद में कंपनी ने अपने अंशों को हरण किया, फॉरफिडेट करवाया एंड देन मार्केट में दोबारा से इसको रीइश्यू करवा दिया। रीइश्यू में यहां से आपको देखना होगा कि कंपनी ने जितने शेयर फॉरफिडेट कराया है, पूरी वैल्यू है उसको रीइश्यू नहीं करवाया है, तो यहां से एक अलग कंसेप्ट बनेगा अपना। और साथ में यह भी है कि जो शेयर है मार्केट में रीइश्यू हुआ वो 75 रुपीज में ही कंपनी ने रीइश्यू करवाया है, तो यहां से पेड अप कैपिटल से कम में कंपनी ने मार्केट में रीइश्यू करवाया। ये सारी चीज अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल कंडीशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बताया है कि पहले दो चीजों पे अपन नोटिस करेंगे कि कंपनी ने इश्यू कितने शेयर किए, 10,000 शेयर, पब्लिक ने कितनी कॉल की, एप्लीकेशन कितनी सेंड की। तो एप्लीकेशन के लिए अपने को बोला ऑल शेयर वर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, तो मतलब ये नॉर्मल कंडीशन का क्वेश्चन है। और नॉर्मल कंडीशन के क्वेश्चन में अपने को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कोई इंडेक्स वाला पोर्शन अपने को नहीं यहां से लागू होता है इसके ऊपर। तो देन स्टार्ट करते हैं, इसकी जो नेसेसरी एंट्री होती है वहां से अपन क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री अपनी यहां से बनेगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के फर्स्ट एंट्री से अपन क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल इश्यू शेयर अपने पास में 10,000, पर शेयर की वैल्यू अपने को एप्लीकेशन पे दे रखा है 20 रुपीज, तो यहां से अपनी वैल्यू निकल के आती है 2 लाख रुपीज। इतना पैसा कंपनी को एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ। इस पैसे को कंपनी को ट्रांसफर करना है अपने कैपिटल अकाउंट में। तो यहां से सेकंड एंट्री अपन पास आउट करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल कंडीशन में जितना पैसा कंपनी को एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, तो कंपनी पूरा पैसा अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो यहां भी अपने पास में वैल्यू जो रहेगी अमाउंट की वो सेम रहेगी, 2 लाख रुपीज। इसके बाद में अपन सेकंड कंडीशन में आते हैं, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री अपन करेंगे मनी ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और साथ में अपने को अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी दिया है, तो इसी को यहीं पे अपन शो करेंगे टू एसपीआर अकाउंट। सेम वही 10,000 शेयर है, पर शेयर की पेड अप वैल्यू अपने को अलॉटमेंट पे दी है 50 रुपीज, तो 50 रुपीज के अकॉर्डिंग अपन अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे 5 लाख। 50 रुपीज में से एसपीआर अपने को दिया है 10 रुपीज, तो कैपिटल की जो बैलेंस बचेगा वो होगा 40 रुपीज। यहां से सेम इसी अमाउंट को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 लाख रुपीज अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड 1 लाख रुपीज अपन एसपीआर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद में अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री अपन करते हैं, जहां से अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कंपनी ने टोटल पब्लिक से पैसा कॉल किया है 5 लाख रुपीज। यहां से आपको यह देखना होगा कि क्या कोई पैसा शेयर होल्डर का यहाँ पे एरियर तो नहीं हुआ अलॉटमेंट पे, या कोई आगे की कॉल कंपनी को एडवांस में नहीं मिली। तो फिलहाल अपने पास में क्वेश्चन में ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, तो टोटल अमाउंट अपन यहाँ से बाय बैंक के थ्रू और अलॉटमेंट में रिसीव करेंगे 5 लाख रुपीज। यहाँ तक का पोर्शन आपका क्लियर है। उसके बाद में अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन में, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में अपनी वही फर्स्ट एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी 10,000 शेयर्स की, और कंपनी
पर शेयर 30 रुपीज है, यहां से कॉल करेगी तो इसकी अमाउंट आएगी अपने पास में 3 लाख रुपीज। देन उसके बाद में अपन फर्स्ट कॉल की आगे की एंट्री यहां से स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी कंपनी ने 3 लाख रुपीज पब्लिक से कॉल किया है और पब्लिक ने यहाँ भी कंपनी को पूरा पैसा, जितना कंपनी ने कॉल किया है पूरा पैसा भेजा है बैंक के थ्रू। तो यहाँ भी अपने पास में कोई एरियर नहीं होता है, तो फुल अमाउंट जो अपने पास में है फर्स्ट कॉल की वो यहाँ पे अपन शो करेंगे बैंक के थ्रू। उसके बाद में अपन लास्ट कंडीशन में चलते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां से 10,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी कॉल करेगी पब्लिक से 10 रुपीज और मल्टीप्लाई करा के अपनी वैल्यू जो आएगी वो होगी 1 लाख रुपीज। यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये चीज है कि जो पैसा सेकंड कॉल पे फाइनल कॉल पे एरियर हुआ है वो पैसा यहाँ पे अपने को लेस नहीं करना, उसकी एडजस्टमेंट अपन करेंगे नेक्स्ट एंट्री, जो बैंक वाली एंट्री होती है। जब भी कंपनी को कोई पैसा एरियर होता है या फिर एडवांस में मिलता है उसका एडजस्टमेंट अपन बैंक वाली एंट्री में करते हैं, न कि कैपिटल वाली एंट्री में। यहाँ से कंपनी अपना पैसा ड्यू कर रही है, पब्लिक से कॉल कर रही है और जो एडजस्टमेंट होगा वो सारा होगा बैंक के थ्रू में। तो इसकी आगे की एंट्री फिर अपन पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब यहां से इसकी अमाउंट कैसे आएगी वो देखो। कंपनी ने टोटल पैसा पब्लिक से कॉल किया 1 लाख रुपीज। यहां पे देखने वाली बात यह है कि अपने को कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो एरियर अपने पास में हुआ है 200 शेयर्स। 200 शेयर्स को पर शेयर सेकंड कॉल की मनी से अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां से अपनी वैल्यू आएगी 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज। मतलब जो टोटल एरियर अमाउंट है अपने पास में सेकंड कॉल का वो आया है अपने पास में 2000 रुपीज। अपने को टोटल पैसा पब्लिक से कवर करना है 1 लाख रुपीज। जितना अमाउंट अपना एरियर होता है उस अमाउंट को अपन यहाँ से लेस करते हैं और लेस करने के बाद में जो मनी अपने पास में बचेगी वो अपन यहाँ पे शो करेंगे 98,000। इसकी एक सेकंड एंट्री अपन ये भी पास कर सकते हैं, जैसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है उसको कंपनी अपने बुक में कोई एंट्री के माध्यम से शो नहीं करती। बाकी इसको करना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। वहां पे आपकी एंट्री बनेगी 98,000 बैंक अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर जो हुआ है 2000 का वो यहाँ पे डेबिट साइड में शो होगा और फिर अपनी जो सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी वो 98,000 की साइड में 1 लाख रुपीज होगी। बट कंपनी अपने बुक में ऐसे कोई कंडीशन नहीं देती है कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री कोई कंपल्सरी नहीं बोलती है, तो अपन ने डायरेक्ट इसको सेट ऑफ करके यहाँ से ये एंट्री की है। तो जितना कॉल्स इन एरियर हुआ है वो कॉल्स इन एरियर अपन ने यहाँ से लेस किया है और देन उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बची है उससे अपन ने ये एंट्री की है यहाँ से। इश्यू वाला पूरा पोर्शन हुआ। अब आगे की अपनी जो क्लास है, आज की जो नई क्लास है, उसका नया टॉपिक जो अपना होगा शेयर फॉरफिडेट। इस क्वेश्चन से उसको कवर करेंगे अपन। शेयर फॉरफिडेट में एक्चुअली में क्या होता है, कंपनी जो पब्लिक से पैसा मांगती है और पब्लिक उसको एट टाइम, उसका जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें पे नहीं कर पाती, तो कंपनी शेयर होल्डर से अपने शेयर को वापस कॉल कर लेती है और उसी कंडीशन में उस कंडीशन को बोलते हैं शेयर फॉरफिडेट। तो उसके लिए अपने को क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या एंट्री होगी, वो अपन इस एंट्री से देखेंगे। तो कंपनी ने यहाँ पे अपने को बोला है क्वेश्चन में कि कंपनी ने अपने अंशों को हरण करवा दिया, फॉरफिडेट कर दिया। तो फॉरफिडेट की अपन जो एंट्री होगी यहां से उस एंट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा उसको कंपनी पहले तो डेबिट के फॉर्म में लेके आएगी। दूसरी बात, यहां पे अपने को एसपीआर के लिए एडजस्टमेंट में देखना है कि क्या आपके पास में क्वेश्चन में एसपीआर है, तो आपने यहां से शो किया कि एसपीआर आपके पास में है। सेकंड चीज आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि एसपीआर कौन सी कॉल के साथ में है, तो एसपीआर है अलॉटमेंट के साथ में। क्या अलॉटमेंट का पैसा एरियर हुआ है, तो यहां से आपका आंसर होगा कि एसपीआर का पैसा अलॉटमेंट का पैसा अभी अपना एरियर नहीं हुआ, पैसा एरियर हुआ ओनली फाइनल कॉल का। तो जिस कंडीशन के साथ में प्रीमियम होगा, अगर उस कंडीशन का पैसा एरियर होगा तभी यहाँ पे एसपीआर अकाउंट अपन शो करेंगे, अदरवाइज यहाँ से एसपीआर अकाउंट एंट्री में अपन नहीं इंक्लूड करेंगे। तो इस एंट्री में ओनली अपने को फाइनल कॉल एरियर को शो करना है, तो यहाँ पे फाइनल कॉल पे कोई एसपीआर अपने पास में है नहीं, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे शो करेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
एट लास्ट में एक नया अकाउंट यहां से अपने पास में ओपन होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसकी अमाउंट अपने को शो करनी है। कंपनी ने टोटल जितने भी शेयर फॉरफिटेड कराए हैं उसको मल्टीप्लाई कराना है कंपनी की जो टोटल पेड अप कैपिटल होती है उससे। तो कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल है 100 रुपीज, तो यहां से अपने को 100 रुपीज से जितने शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड किया उसको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहां से शेयर कैपिटल अकाउंट में अपने पास में जो पैसा आएगा वो आएगा 20,000। देन उसके बाद में अपने को रेफरेंस देना है कि कंपनी का जो फाइनल कॉल है वो कितनी अमाउंट से एरियर हुआ है। तो अपन यहाँ पे शो करेंगे 200 शेयर का 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज कंपनी का एरियर हुआ है। अब यहां से अपने को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस बताना है। तो सिंपली फॉर्म में अगर बात करें तो डेबिट की फॉर्म में अपने पास में 20,000 है, क्रेडिट की फॉर्म में 2,000 है। दोनों को अपन ने डिफरेंस यहां से यूज किया तो अपने पास में बैलेंस बचा 18,000। ये अपनी फर्स्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड करने की। जब कंपनी ने अपने शेयर को फॉरफिटेड कर लिया, मतलब पब्लिक से अपना शेयर वापस कॉल कर लिया, अब इन शेयर को कंपनी क्या करेगी, मार्केट में रीइश्यू करवाएगी। और रीइश्यू करवाने के लिए अब कंपनी के पास में 3 कंडीशन बनेगी। इश्यू में अपन ने बात किया था कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, बट रीइश्यू में कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे भी कॉल कर सकती है, मतलब लेस देन उसके पेड अप जो फेस वैल्यू होती है उससे भी, मोर देन फेस वैल्यू एंड 8 पार पे भी, जितनी उसकी फेस वैल्यू होती है उतने पे भी कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इश्यू कर सकती है। तो यहां से अपने पास में जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि कंपनी ने रीइश्यू करवाया, सबसे पहले तो यहां से आपको यह देखना है कि जो शेयर की जितनी क्वांटिटी आपने मार्केट से फॉरफिटेड किया है क्या उतनी क्वांटिटी को आपने रीइश्यू करवाया। तो यहां से पता चला कि कंपनी ने 200 शेयर रीइश्यू करवाया था, सॉरी फॉरफिटेड करवाया था, बट रीइश्यू किया ओनली 150 शेयर्स को। और कितने में, तो कंपनी की फेस वैल्यू थी शेयर्स की पर शेयर की 100 रुपीज, बट यहां से रीइश्यू करवाया कंपनी ने 75 रुपीज में, मतलब 25 रुपीज कंपनी ने अपने जो फेस वैल्यू हुई है उससे लेस देन में मार्केट में अपने शेयर को रीइश्यू करवाया। तो रीइश्यू की अपने को एंट्री यहां से करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। सेम वही इश्यू वाली एंट्री अपन यहां से करेंगे जो अपन ने एप्लीकेशन की कंडीशन पे की है। जैसे एप्लीकेशन पे अपन ने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री अपन ने पास किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां से अपन ने उसको कंबाइंडली फॉर्म में लिखा है, एप्लीकेशन क्रेडिट अकाउंट से एप्लीकेशन डेबिट अकाउंट को राइट ऑफ करके, और सीधा अपन ने यहाँ पे रीइश्यू की एंट्री की फॉर्म को बोलना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी रीइश्यू 8 पार पे कराई तो अपने को एंट्री के फॉर्म पे ये रखना है बैंक अकाउंट डेबिट एंड डायरेक्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां से कंपनी ने लेस देन फेस वैल्यू अपने शेयर को मार्केट में रीइश्यू करवाया, तो यहां से अपने को एक अकाउंट ओपन करना है डेबिट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो जो जितना पैसा डिस्काउंट हुआ है कंपनी का रीइश्यू के टाइम पे, तो वो सारा अमाउंट अपन को यहां पे लिखना है फॉरफिटेड अकाउंट में। रीइश्यू करवाए कंपनी ने 150 शेयर, पर शेयर की वैल्यू है 75 रुपीज। इतना पैसा अपने को इस अकाउंट में शो करना। उसके बाद में 150 शेयर पे कंपनी को डिस्काउंट हुआ है 25 रुपीज का, एंड देन कंपनी की जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी यहां से शेयर कैपिटल वो आएगी 100 रुपीज के इक्वल। तो यहां से अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कंपनी के पास में जो बैंक की अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 11,250 रुपीज, 11,250 रुपए। और डिस्काउंट कंपनी की फॉर्म में बनेगा यहां से 3,750, और टोटल कंपनी की जो शेयर कैपिटल आएगी वो आएगी 15,000। अपन ने ऑलमोस्ट काम सारा कंप्लीट किया है। अब लास्ट सिचुएशन अपनी आती है कि कंपनी की बुक में जो एक नया अकाउंट ओपन हुआ है यहाँ से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कंपनी इसको सारी कंडीशन को कंप्लीट करने के बाद में इसको राइट ऑफ करती है और ये अपनी एक रिजर्व की फॉर्म में जाता है। और जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है उसको कंपनी लास्ट में जाके और रिजर्व में ट्रांसफर करती है। ये अपने कैपिटल नेचर का रिजर्व होता है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो यहां से अपन लास्ट एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको अपोजिट साइड में ले जाके अपन राइट ऑफ करेंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड में भी है, और अपन ने जब इसको रीइश्यू करवाए तो अपने पास में डेबिट के फॉर्म में भी है। तो पहले तो इनका डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होगा उसको अपन एक दूसरे अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, और देन उसके बाद में जो भी बैलेंस बचेगा उसको अपन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ से जो देखने वाली बात होगी, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड कराया, आपके पास में फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 18,000, और रीइश्यू जब आपने करवाया तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट के फॉर्म में आपके पास में है 3,750 रुपए। तो यहां से जो मेन चीज आपको देखने वाली है वो ये चीज है कि आपने जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यहाँ पे शो कर रखा है वो कितनी क्वांटिटी का है। तो आपको बोलना है ये 200 शेयर्स का शेयर फॉरफिटेड है,
और ये जो अमाउंट अपन ने यहाँ पे शो कर रखा है ये कितनी क्वांटिटी का है, तो ये 150 का है। तो दोनों क्वांटिटी जब सेम नहीं होगी, कहने की बात है जितने शेयर आपने मार्केट में फॉरफिटेट कराया उतने में से जितने शेयर आपने मार्केट में दोबारा से रीइश्यू करवाया, केवल उतने शेयर फॉरफिटेट अकाउंट का बैलेंस ही आप कैपिटल रिजर्व में अभी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब आगे जाके आप दोबारा से 50 शेयर को मार्केट में रीइश्यू कराओगे तो फिर वो 50 शेयर्स का जो शेयर फॉरफिटेट अकाउंट में बैलेंस है वो आगे जाके राइट होगा। तो सबसे पहले अपने को ये समझने वाली बात होगी कि आप जब सिमिलर कंडीशन को आगे जाके रीइश्यू नहीं करवाते तो पूरा बैलेंस अपने को राइट ऑफ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको अपन इक्वल करते हैं कि ये जो 200 शेयर्स के इक्वल अपने पास में बैलेंस है शेयर फॉरफिटेट अकाउंट को, इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करके 150 शेयर के अकॉर्डिंग करो। तो इसका अपने को नॉर्मली फॉर्म ये करना है कि जो 18,000 का बैलेंस अपने पास में है वो 200 शेयर्स का है और उसको अपने को इक्वल करना 150 शेयर्स के। तो इसको डायरेक्टली अपन ने मल्टीप्लाई कराया तो अपने पास में ये वैल्यू निकल के आई 13,500 रुपीज। मतलब अब यहां से अपने को 18,000 के बैलेंस को यहां से अब शो करना है 13,500 का जो बैलेंस है वही अपना राइट ऑफ होके शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बट उसके पहले अपने को ये देखना है कि अपने पास में ऑलरेडी शेयर फॉरफिटेट अकाउंट डेबिट के फॉर्म में है, उसको यहां से अपने को कम कर देना इस बैलेंस में से। तो 3,750 रुपीज अपन इस बैलेंस में से कम करेंगे तो लास्ट में अपना जो फाइनली बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को अपन लास्ट में जाके यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 9,750 रुपीज। ये अपना एक कंप्लीट क्वेश्चन यहां से बना। इसमें अपन एक नई कंडीशन को समझा और शेयर फॉरफिटेट और रीइश्यू का जो टॉपिक है वो यहां से अपन ने कवर किया है। देन ये अपना सिंपल क्वेश्चन का शेयर फॉरफिटेट और इश्यू अपन ने कवर किया है। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ओवर सब्सक्रिप्शन की होगी। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में अपन जो शेयर फॉरफिटेट और इश्यू करते हैं लमसम पूरा क्वेश्चन अपना सेम रहेगा, बस एक दो जो कंडीशन होगी वो वहां पे अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अब एक नया क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन में की लैंग्वेज को समझते हैं। सबसे पहले इसमें कंपनी ने 20,000 शेयर को इश्यू किया मार्केट में। वही पर शेयर की पेडअप कैपिटल 10 रुपीज है, प्रीमियम अपने को दिया है 3 रुपीज। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 रुपीज कॉल किया, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज एंड सेकंड कॉल पे 3 रुपीज। मतलब टोटल अपने पास में 4 कंडीशन में कंपनी ने अपने पैसा पब्लिक से कॉल किया है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि कंपनी के पास में टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 30,000 शेयर और कंपनी ने जितनी भी एप्लीकेशन आई है सबको प्रोरेट बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट किया है। आगे की इन्फॉर्मेशन में अपने को बोला है क्वेश्चन में कि मोहित जिसके पास में 400 शेयर है, न तो उसने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को दिया है न फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देने के साथ ही कंपनी ने अपने शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिटेट करवा लिया। मीन्स यहाँ से एक सिचुएशन अपने पास में बनती है कि कंपनी ने अभी इस जो शेयर होल्डर है मोहित, इससे सेकंड कॉल कंपनी ने अभी कॉल नहीं की है। सेकंड शेयर होल्डर की बात करते हैं जिसका नाम जोली है। इसके पास में 600 शेयर है और इसने कंपनी को ना तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है ना सेकंड कॉल का पैसा दिया है और सेकंड कॉल के बाद में कंपनी ने इसके शेयर को भी फॉरफिटेट करवा दिया। फॉरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने आगे जाके रीइश्यू 800 शेयर्स को करवाया है और रीइश्यू के लिए कंपनी ने यहाँ से पर शेयर की वैल्यू रखी है 9 रुपये। और यहाँ पे अपने को एक कंडीशन आगे दी है कि मोहित के इसमें सारे शेयर इंक्लूड है। मोहित जो अपना फर्स्ट पार्टी था, फर्स्ट शेयर होल्डर था जिसके पास में 400 शेयर है, रीइश्यू की कंडीशन में इसके पूरे शेयर को कंपनी ने रीइश्यू करवाया है। और देन फिर जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है रीइश्यू का वो कंपनी ने जोली वाले शेयर से जो फॉरफिटेट कराए थे उनमें से रीइश्यू करवाया। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन स्टार्टिंग से अपनी एंट्री के आंसर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अपने को लैंग्वेज पहचाननी होगी कि जो अपने को क्वेश्चन दिया है वो कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ से वही सेम 2 चीजों पे आपको नोटिस करना है कि कंपनी ने इश्यू करवाए 20,000 शेयर और पब्लिक से कॉल हुई है कंपनी की मोर देन। तो 30,000 शेयर के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा है, मतलब ये और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। और सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं वही अपनी इंडेक्स वाली फॉर्म में। तो कंपनी का सबसे पहले अपने को जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको एडजस्टमेंट के फॉर्म में यहाँ से अपन प्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। सबसे पहले वही एप्लीकेशन 5 कॉलम अपन बनाएंगे यहाँ से, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड लास्ट में रिफंड। फर्स्ट 2 कॉलम अपने पास में है, इनका टोटल लगाते हैं। तो कंपनी के पास में टोटल एप्लीकेशन आई है वो है 30,000 शेयर्स की और कंपनी ने अलॉटमेंट टोटल जो करना है वो है 20,000 शेयर्स का। एप्लीकेशन पर शेयर की कंपनी को वैल्यू दे रखी है 2 रुपीज और अलॉटमेंट पे अपने को जो वैल्यू दे रखी है वो 5 रुपीज। यहाँ से ये ध्यान में रखना कि जो प्रीमियम कंपनी ने यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है वो प्रीमियम कंपनी कहाँ पे चार्ज करेगी, अलॉटमेंट के साथ में चार्ज करेगी। मतलब इस 5 रुपीज में कंपनी का जो प्रीमियम है वो इंक्लूड है।
आगे की सिचुएशन अपन समझते हैं तो कंपनी ने बोला है कि जितने शेयर होल्डर आपके पास में एप्लीकेशन भेजे हैं सबको प्रोरेट बेसिस पे आपको शेयर अलॉटमेंट करना है। मतलब यहां से मैंने आपको जब इंडेक्स वाला पोर्शन का जो वीडियो मैंने यहां से डाला था उसमें मैंने एक चीज आपको नोटिस करवाई थी कि जहां पे आपको ये वर्ड मिले यथानुपात या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में आनुपातिक, क्वेश्चन में जब आपको ये लाइन मिले वहीं पे अपने इंडेक्स को कंप्लीट कर देना आपको। तो यहाँ पे तो इसने स्टार्टिंग में ही अपने को बोल दिया कि कंपनी ने जितने भी शेयर आपके पास में एप्लीकेशन में आए हैं उन सबको अनुपातिक रूप से बंटन करना है। तो देन अपने पास में एक ही लाइन में इसका पूरा एडजस्टमेंट निकल के आएगा। और करने के बाद ये है कि यहाँ से अपने को एप्लीकेशन में के कॉलम में अपने को शो करना है कि टोटल आपके पास में एप्लीकेशन आई है 30,000 और आपको अलॉटमेंट करना है 20,000 शेयर्स का। सेम वही आगे का पोर्शन रहेगा, वही दोनों कॉलम का डिफरेंस अपन लेंगे। तो डिफरेंस में अपने को यहाँ से डिफरेंस पता चलेगा 10,000 देन मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ से अपने पास में जो एक्सेस अमाउंट निकल के आएगी वो होगी 20,000। सेम नेक्स्ट कॉलम जो अपने पास में अलॉटमेंट मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट। तो नंबर ऑफ अलॉटमेंट अपने पास में 20,000 और पर शेयर अलॉटमेंट की जो अपने पास में अमाउंट दे रखी है वो 5 रुपीज। तो यहाँ से अपन ने मल्टीप्लाई कराए तो अपने पास में टोटल अलॉटमेंट का जो एडजस्टमेंट आता है वो आता है 1 लाख रुपीज। बट अपन उसके बाद में चेक करेंगे कि अपने पास में अवेलेबल बैलेंस कितना है 20,000। तो अपन यहाँ पे 20,000 बैलेंस यूज में लेंगे और यहाँ से फिर अपने पास में कोई रिफंड का पैसा नहीं बचेगा। सेम ये अपनी इंडेक्स वाली लैंग्वेज अपन कंप्लीट करेंगे तो यहां से अपने को पता चलेगा कि कंपनी के पास में ओनली एडजस्टमेंट जो होगा वो अलॉटमेंट में होगा। बाकी रिफंड में कंपनी को कुछ नहीं पैसा अलॉटमेंट रिफंड में यूज लेना है, ओनली अलॉटमेंट पे कंपनी को पैसा यूज में लेना है, वो होगा 20,000। अपन एंट्री के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे तो कंपनी की पहली एंट्री स्टार्ट हो गई वही सेम फर्स्ट कॉलम के टोटल से एंड देन आगे की सारी एंट्री स्टार्ट हो गई कंपनी की सेकंड कॉलम के टोटल से। तो अब इस क्वेश्चन के अपन एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री में चलते हैं। पहली एंट्री कंपनी की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वही फर्स्ट कॉलम का टोटल अपना जो दे रखा है 30,000 इंटू पेड अप कैपिटल एप्लीकेशन के ऊपर जो अपने पास में है वो है 2 रुपीज मल्टीप्लाई करवाया अपन ने। यहां से अपने पास में बैलेंस आया 60,000 का। सेकेंड एंट्री फिर एप्लीकेशन की अपन यहां से आगे शो करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां से और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो इस एंट्री में थोड़ा सा और आगे एडजस्टमेंट अपन करेंगे। वही अपना जो इंडेक्स के पहले 3 कॉलम है उन 3 कॉलम के आगे की जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे अपन इंक्लूड करेंगे। तो थर्ड कॉलम के बाद में अपने पास में एडजस्टमेंट का पैसा आया था अलॉटमेंट पे, देन उसके बाद में रिफंड पे। तो दोनों ही चीज अपन यहाँ पे शो करेंगे कि अपन ने जो टोटल एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी मिली है उसको यूज कहां पे किया है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक अकाउंट। मतलब आपने यहां से क्या कुछ पैसा आपने रिफंड किया है उसको भी आपको यहाँ पे रेफरेंस में शो करना होगा। टोटल एप्लीकेशन में आपके पास में अमाउंट आई है 60,000। इसमें से आपने बैंक अकाउंट में कोई रिफंड नहीं किया। अभी जब अपन ने इंडेक्स बनाया था तो रिफंड वाले कॉलम में अपने पास में कोई बैलेंस नहीं शो हुआ था, तो यहां से अपने को बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं शो करना है। अलॉटमेंट पे आपने कितना एडजस्टमेंट किया तो यहां से अपने पास में जो वैल्यू निकल के आती है जो इंडेक्स के फॉर्म से अपन ने वैल्यू शो की थी 20,000 और देन अपना जो शेयर कैपिटल बैलेंस बचेगा वो डिफरेंस से अपन यहां से कैलकुलेट करेंगे। मतलब 40,000 का जो बैलेंस होगा वो अपन शेयर कैपिटल अकाउंट में यहां से ट्रांसफर करेंगे। पहली 2 एंट्री कंप्लीट है, उसके बाद में अपन आगे के फॉर्म को क्लियर करते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट की कंडीशन में अपन फर्स्ट एंट्री पास करेंगे यहां से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू साथ में एसपीआर भी है तो इसको भी अपन यहां पे शो करेंगे एसपीआर अकाउंट। वही टोटल सेकंड कॉलम के टोटल पे पूरा क्वेश्चन चलेगा। तो सेकंड कॉलम का टोटल अपना जो दे रखा है 20,000 और कंडीशन अपन अलॉटमेंट वाली यहां से एंट्री में ले रहे हैं तो अलॉटमेंट के ऊपर अपने पास में वैल्यू दे रखी है वो 5 रुपीज की है। तो यहां से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। इसमें से एसपीआर बैलेंस अपन ट्रांसफर करेंगे तो 20,000 शेयर्स का एसपीआर बैलेंस अपने को दे रखा है 3 रुपीज पर शेयर का जो प्रीमियम होगा। तो यहां से एसपीआर बैलेंस में अपन ट्रांसफर करेंगे 60,000 देन फिर शेयर कैपिटल अकाउंट जो अपना शो होगा वो होगा 40,000 से। ये अपनी अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री। इसमें कंपनी ने पब्लिक से अलॉटमेंट पे टोटल 1 लाख रुपीज कॉल किया है। देन उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और बैंक वाली एंट्री से अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में यहां पे आप जल्दीबाजी मत करना। यहां इस एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री बनती है। यहां से आपको कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा और साथ में कोई एरियर अगर आपका होता है क्वेश्चन में तो उसका एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट और होता है। तो एडजस्टमेंट अपने को क्या देखना है, सबसे पहले तो आप ये देखना कि आपने पब्लिक से अलॉटमेंट पे कितना पैसा कॉल किया है, ड्यू कितना पैसा आपने अलॉटमेंट पे किया है। यहाँ से तो आपका बैलेंस आता है 1 लाख रुपीज। सेम आप ये चेक करो कि आपने अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट ऑलरेडी कितने का कर रखा है। तो आपने सेकंड एंट्री में यहाँ पे ऑलरेडी अलॉटमेंट से एडजस्टमेंट कर रखा है 20,000, मतलब पब्लिक ने अपना पैसा ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन के साथ में भेज रखा है। तो जितना पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ से, वो पैसा इसमें से अपने को कम कर देना है। तो 1 लाख रुपीज में से 20,000 को जो आपने एडजस्टमेंट किया है, ऑलरेडी कर रखा है, उस पैसे को यहाँ से कम करो तो आपके पास में जो बैलेंस आएगा वो बचेगा 80,000 की। मतलब पब्लिक से और पैसा आपने को लेना है कितने अमाउंट का, 80,000 रुपीज। किस पे, अलॉटमेंट पे। अब इसमें से आप ये चेक करो कि क्या कोई शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट पे पैसा देने से मना कर दिया या पैसा आपको नहीं दिया। तो यहां से कंडीशन में 2 कंडीशन आपके पास में इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो फर्स्ट के कंडीशन में अपन चलते हैं। तो मोहित के पास में, जिसके पास में 400 शेयर थे, उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। मतलब यहां से अलॉटमेंट आपका एरियर हो गया और अलॉटमेंट एरियर हुआ मतलब वो पैसा भी आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। अभी अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन में जो एरियर यहां से अलॉटमेंट में या फाइनल कॉल में जो एरियर आया था उसको अपन ने डायरेक्ट शो किया था। जैसे 400 शेयर है, अगर अपन बोले कि अलॉटमेंट पर शेयर की अमाउंट अपने को दे रखी है 5 रुपीज, तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के बोल सकते हैं यहां से कि 2,000 रुपीज अपना जो बैलेंस है वो एरियर हो गया। बट यहां अपन नॉर्मल क्वेश्चन में तो अगर आप ये लैंग्वेज में अपना आंसर बोलो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आपका 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए का बैलेंस है वो एरियर होगा। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, मतलब पब्लिक से कुछ पैसा एडवांस में ले रखा है। तो उस पैसे का भी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करके बताना पड़ेगा कि जितना पैसा आपका एरियर हुआ है उसमें से आपने ऑलरेडी पब्लिक से कितना पैसा ले रखा है। वो सारा अपन करेंगे एक फॉर्मूले के बेसिस पे। तो अपना यहाँ पे जो आवंटन पे, अलॉटमेंट पे बकाया राशि होगी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, उसका समायोजन अपने को करना है एक फॉर्मूले से। और सिंपली अपना फॉर्मूला क्या बोलता है कि बकाया अंशों की संख्या अपॉन कुल आवंटित अंश गुणा समायोजित राशि। इस फॉर्मूले से अपने को अपना जितना भी पैसा एरियर हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपका अलॉटमेंट का पैसा एरियर होगा और क्वेश्चन में साथ में आपकी इंडेक्स बनेगी, मतलब कहने की बात है और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, तब ये फॉर्मूला आपका यूज आएगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन में एक ही बार फॉर्मूला यूज करना है आपको, मतलब अलॉटमेंट पे जब आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया उसके आगे ये फॉर्मूला दोबारा से यूज मत करना। इसलिए यूज मत करना कि आपने जो एडवांस पैसा ले रखा वो ओनली अलॉटमेंट पर ही आपने एडजस्टमेंट किया है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे ये पैसा आपने एडजस्टमेंट नहीं किया। अब इस फॉर्मूले के फॉर्म को अपन यहां से अपने क्वेश्चन में एप्लीकेबल करते हैं। तो अपने पास में बकाया अंशों की संख्या है 400, जो मोहित के शेयर थे जिसने अलॉटमेंट अपने को नहीं दिया, 400 शेयर थे। कुल आवंटित अंश, कंपनी ने टोटल कितने अंशों का अलॉटमेंट किया, तो सेकंड कॉलम जो अपनी इंडेक्स है वो शो करेगी 20,000। कंपनी ने टोटल कितने शेयर को अलॉटमेंट किया, 20,000 को, इनटू समायोजित राशि, एडजस्टेड मनी। एडजस्टेड मनी के डेफिनेशन में अपन क्या बोलेंगे कि कंपनी को टोटल अलॉटमेंट पे पैसा लेना था 1 लाख रुपीज। कंपनी ने ऑलरेडी यहां से एडजस्टमेंट कर रखा है कितने रुपए का, 20,000 का, 20,000 ऑलरेडी कंपनी ने ले रखा है। तो जो कंपनी की समायोजित राशि बनती है वो बनती है 80,000 रुपए की। ये अपन को फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करना है। यहां से अपनी जो फॉर्म निकल के आएगी वो होगी 1600, मतलब 1,600 रुपए आपका जो होगा वो अलॉटमेंट पे एरियर होगा। और अपन अगर यहां से डायरेक्ट इसको करके देखते तो अपने पास में अलग आंसर आता, वो होता 2,000 रुपीज। तो यहां से ये चीज आप हमेशा नोटिस करके चलना कि जब भी आपका क्वेश्चन में और सब्सक्रिप्शन हो और अलॉटमेंट में अमाउंट एरियर हो तो आप फॉर्मूला यूज करना, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन में अपना आंसर नहीं बोलना अपने को। फाइनली अपने को पेमेंट लेना था 80,000, उसमें से एरियर हो गया 1,600, तो अपने पास में जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 78,400। ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री हुई, जो बैंक वाली रिसीव वाली एंट्री। इसमें भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन क्लियर करते हैं। आगे की कंडीशन अपनी चलती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। देन आगे सारी एंट्री वही सेकंड कॉलम के टोटल पे अपना चलेगा। सेकंड कॉलम का टोटल वही 20,000 और फर्स्ट कॉल अपने को दे रखी है यहाँ से 3 रुपीज पर शेयर की, तो मल्टीप्लाई कराते हैं 20,000 इंटू 3 रुपीज। वैल्यू शो होती है यहाँ से अपने पास में 60,000। कंपनी ने पब्लिक से टोटल पैसा जो कॉल किया है वो है 60,000। अब पब्लिक के यहाँ से कंपनी को कितना पैसा सेंड करती है बाई बैंक के थ्रू, तो अपन यहाँ पे शो करते हैं एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां से आपको चेक करने वाली बात है, जो आपने अलॉटमेंट पे अभी एडजस्टमेंट किया है कि अलॉटमेंट पे आपने जो पैसा पब्लिक से कॉल किया था उसमें से जितना एडजस्टमेंट आपको ऑलरेडी कर रखा था वो लेस करके फिर आपने यहाँ पे शो किया। तो आपको वही चीज यहाँ पे चेक करनी है कि आपने ऑलरेडी कोई फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडवांस में यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रखा है, तो अपना आंसर होगा नहीं, अभी अपन ने कोई पैसा कंपनी ने यहाँ पे एडवांस में फर्स्ट कॉल का नहीं ले रखा, न तो अलॉटमेंट के साथ में ले रखा है, न कोई एप्लीकेशन के साथ में कंपनी को एडवांस पैसा मिला है। तो डायरेक्ट यहाँ से अपना आंसर होगा कि कंपनी को फाइनली 60,000 का जो पूरा बैलेंस है वो पब्लिक से लेना है यहाँ से बाई बैंक के थ्रू। लेकिन जितना पैसा आपका एरियर हुआ है तो वहां से अपने को उतना पैसा यहाँ पे लेस करना है। जैसे फर्स्ट पार्टी जो मोहित है इसके भी 400 शेयर का पैसा एरियर हो गया, एंड सेकेंडली जो सेकंड पार्टी सेकंड शेयर होल्डर अपने पास में है जोली, इसके पास में भी है 600 शेयर, इनका भी पैसा फर्स्ट कॉल पे एरियर हो गया। तो टोटल मिला के फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट एरियर हुआ है वो हुआ है अपना 1000 शेयर्स का। कोई फॉर्मूला यहाँ से अपने को यूज लेना नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से मल्टीप्लाई कराओ कि फर्स्ट कॉल पर शेयर की है अपने पास में 3 रुपीज, तो 1000 शेयर पे कंपनी का टोटल पैसा एरियर हुआ है वो है 3000 रुपीज। कंपनी को टोटल पैसा पब्लिक से कॉल करना है 60,000 और पब्लिक ने जो एरियर अमाउंट कंपनी को नहीं सेंड किया है उसको अपन फाइनली यहाँ से लेस करके अमाउंट शो करेंगे 57,000। ये कंपनी के पास में फाइनली फर्स्ट कॉल का पैसा बाई बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है। यहां तक अपन ने फर्स्ट कॉल तक की एंट्री यहां पे समझी। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड कॉल की एंट्री में। आगे की एंट्री अपन चलते हैं तो आगे की कंडीशन अपनी आती है सेकंड कॉल, लेकिन उससे पहले अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि जो फर्स्ट पार्टी थी अपने पास में मोहित, जिसने न तो कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा दिया न फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, उसके बाद में कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर को फोरफिडेट करवा लिया। तो फोरफिडेट करवाने का मतलब है कि अब ये अपने को सेकंड कॉल वाली पोर्शन में नहीं चलना, उससे पहले कंपनी को जो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का जो शेयर फोरफिडेट होगा उसकी एंट्री यहाँ से अपने को शो करनी है। तो एंट्री अपन करते हैं शेयर फोरफिडेट करवाने की। वही सेम एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसपीआर भी है इस एंट्री में अपने पास में, तो ये ध्यान में देखना आप, जो मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन में बताया था कि एसपीआर किस कॉल के साथ में है, अलॉटमेंट के साथ में। यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा एरियर हुआ है तो अपन इस एंट्री में एसपीआर अकाउंट को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ से, और फिर साथ में अपन यहाँ पे रेफरेंस में लिखेंगे जो चीज कंपनी को रिसीव नहीं हुई उसको। तो अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, और फर्स्ट कॉल के बाद में कंपनी ने अपना शेयर फोरफिडेट करवा लिया। उसके बाद में वही नया अकाउंट यहां से ओपन होगा अपने पास में, शेयर फोरफिडेट अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो कंपनी ने 400 शेयर को फोरफिडेट करवाया है। पर शेयर की वैसे तो यहां से फेस वैल्यू अपने पास में है 10 रुपीज पर शेयर, बट जिस कॉल को कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं किया पब्लिक से वो पैसा अपन यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो यहाँ से अपना जो आंसर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में जो पैसा अपन लिखेंगे वहां पे आप ध्यान रखना कि टोटल शेयर अपने पास में 10 रुपीज का है, उसमें से जो 3 रुपीज अभी कंपनी को अभी मिला नहीं है, कंपनी ने कॉल नहीं किया, सॉरी कंपनी ने अभी 3 रुपीज सेकंड कॉल का पब्लिक से कॉल ही नहीं किया, उतना आपको अमाउंट यहाँ से लेस करना है। तो फाइनली अपनी शेयर की वैल्यू बनती है 7 रुपीज की। तो यहाँ अपना पास में अमाउंट जो शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगी वो होगी आपकी 2800 रुपीज, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको इतना पैसा ट्रांसफर करना है। एसपीआर की बात करें तो वही 400 शेयर्स का अपने पास में, और एसपीआर है पर शेयर का 3 रुपीज का। तो 3 रुपीज से अपन बात करें तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यू होगी 1200 रुपए। अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी का कितना पैसा एरियर हुआ था 400 शेयर्स का, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करा के मत लिखना कि आप यहाँ से 400 को मल्टीप्लाई कराओ 5 से, तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिखो 2000, नहीं, आपने यहाँ पे वो याद है फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया था, और फॉर्मूले से अपने पास में अमाउंट एरियर की निकल के आई थी और वो थी 1600 रुपए। सेम अमाउंट आपको यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद में फर्स्ट कॉल की जो मनी होगी उसको आप यहाँ पे शो करोगे। तो फर्स्ट कॉल कंपनी का 400 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग और 1200 रुपए एरियर हुआ था।
अब सिंपली आपको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में से जो भी बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर करना है शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में। तो डेबिट के फॉर्म में अपन बात करें तो टोटल अमाउंट डेबिट की होती है 4,000 रुपये, और क्रेडिट की टोटल अमाउंट की अपन बात करें तो अपने पास में होता है 2,800 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस अपने पास में निकल के आता है 1,200 रुपये। यहां तक का पोर्शन आपके समझ में आया। ये कंपनी शेयर फॉरफिडेट, जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट शेयर होल्डर है, उसके शेयर को कंपनी ने यहाँ पे फॉरफिडेट करवाया। अब अपन अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी ने फर्स्ट शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिडेट करवा लिया। अब अपन सेकंड कॉल पे चलते हैं। कंपनी ने यहाँ से जो रिमेनिंग शेयर होल्डर बचे हैं उनसे सेकंड कॉल की है। तो पहली एंट्री अपन यहाँ से करेंगे इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां से अब जो आपको पैसा पब्लिक से कॉल करना है वो 20,000 का पैसा नहीं कॉल करना है। इसलिए नहीं कॉल करना है कि आपने ऑलरेडी 400 शेयर को अपने पास में और फॉरफिडेट करवा लिया है पब्लिक से। तो 400 शेयर्स का जो पैसा है वो आपके पास में ऑलरेडी आपने शेयर फॉरफिडेट कराने के बाद में जो रिमेनिंग शेयर आपके पास में बचे हैं 20,000 में से 400 शेयर्स का पैसा आपने फॉरफिडेट करवा लिया। तो आपके पास में जो रिमेनिंग शेयर बचे हैं 19,600, 19,600। फाइनली आपको जब बात करें अपन सेकंड कॉल की, तो सेकंड कॉल पे आपको ओनली 19,600 शेयर्स का ही पैसा पब्लिक से कॉल करना है। तो इसलिए क्योंकि आपने 400 शेयर को ऑलरेडी फॉरफिडेट करवा लिया। 19,600 शेयर पे कंपनी का वही सेकंड कॉल 3 रुपए के अकॉर्डिंग टोटल जो बैलेंस बनेगा वो होगा 58,800। सेकंड कॉल रिसीव की कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकेंड, एंड साथ में अपन यहाँ पे फाइनल कॉल भी यूज कर सकते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट। आपने पब्लिक से टोटल पैसा सेकंड कॉल पे कॉल किया है 58,800। उसमें से अब सेकंड शेयर होल्डर पे अपन चलते हैं कि जो सेकंड अपना शेयर होल्डर था जोली, उसने भी कंपनी को न तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था न सेकंड कॉल का। तो अभी अपने पास में जो कंडीशन है उसमें अपन जो जोली वाले शेयर है उसका पैसा यहाँ पे लेस करेंगे क्योंकि उसके शेयर का पैसा एरियर हुआ है। तो 600 शेयर का 3 रुपए के अकॉर्डिंग कंपनी के पास में सेकंड कॉल का पैसा 1,800 रुपए 1,800 रुपए एरियर हुआ है। यहाँ पे पहली पार्टी को आपको इंक्लूड नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि आपने उसके शेयर को ऑलरेडी फॉरफिडेट करा लिया। तो फॉरफिडेट करवा लिया मतलब इसका यहाँ से रोल अपने पास में क्वेश्चन में खत्म हो गया। तो सेकंड पार्टी जो आपके पास में है 600 शेयर जिसके पास में है उसका डायरेक्ट अपने को 3 रुपए के अकॉर्डिंग और अपना बैलेंस यहाँ से निकालना, शेयर फॉरफिडेट अकाउंट का जितना पैसा उनका एरियर हुआ है वो पैसा डायरेक्ट यहाँ से अपने को लेस कर देना इसमें से। तो अपने पास में जो फाइनली बैलेंस आएगा वो आएगा 57,000। यहाँ तक का पोर्शन आपका क्लियर है। अब उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और जो सेकंड पार्टी है उसके शेयर को यहाँ से अपन फॉरफिडेट करवाते हैं क्योंकि एट ऑफ लास्ट कंपनी ने बोला है अपने को कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एरियर होने के बाद में जो सेकंड शेयर होल्डर अपना उसके शेयर को भी कंपनी ने फॉरफिडेट करवाया है। तो यहाँ से अपन शेयर फॉरफिडेट की जो सेकंड पार्टी है उसकी एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां से अपने को प्रीमियम नहीं लिखना है। प्रीमियम इसलिए नहीं लिखना है कि प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ में, सेकंड शेयर होल्डर का अलॉटमेंट एरियर हुआ नहीं, तो यहां से अपने को प्रीमियम शो नहीं करना। यहां से डायरेक्ट अपन यहां पे लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड लास्ट में टू शेयर फॉरफिडेट अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो 600 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने यहां से जोली शेयर पूरा 10 रुपीज कॉल किया है। तो जितनी कंपनी के फेस वैल्यू है एक शेयर की उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना यहां से अमाउंट शो होगा 6,000 रुपीज।
उसमें से फर्स्ट कॉल की अगर बात करें कि 600 शेयर पे कंपनी को फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला, एरियर कितना पैसा हुआ, तो आपका आंसर होगा 1800। और सेम अमाउंट सेकंड कॉल पे भी कंपनी के पास में 1800। 6000 में से आपके पास में टोटल मिला के 3600 रुपीज एरियर हुआ है। तो फाइनली आप शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में यहाँ से बैलेंस जो ट्रांसफर करोगे वो होगा 2400। 2400 रुपए आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे शेयर फॉरफिडेट। डेबिट अकाउंट में से आप क्रेडिट अकाउंट का दोनों बैलेंस माइनस करोगे तो आपके पास में ये बैलेंस शो होगा। शेयर फॉरफिडेट कराने के बाद में कंपनी आगे की जो स्टेप है वो स्टेप फॉलो करेंगे। तो उसमें अपने पास में रीइश्यू की जो फॉर्म बनेगी वो थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आपके पास। आगे रीइश्यू की बात करें, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि क्या कंपनी ने सबसे पहले तो पूरे शेयर, जितने शेयर कंपनी ने फॉरफिडेट कराए हैं उतनी सारी क्वांटिटी मार्केट में रीइश्यू किए या उसमें से कुछ पार्ट अभी बचा के रखा है। तो कंपनी ने टोटल मिला के यहाँ से शेयर फॉरफिडेट किए थे 400 शेयर तो फर्स्ट पार्टी के और 600 शेयर सेकंड पार्टी के। तो टोटल मिला के कंपनी ने यहाँ से मार्केट पब्लिक से शेयर फॉरफिडेट करवाए हैं 1000। बट मार्केट में अभी तक कंपनी ने रीइश्यू करवाया है 800 शेयर्स को। तो इससे होगा क्या, वही सेम जो अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि पूरा शेयर फॉरफिडेट का जो बैलेंस होगा वो अभी ट्रांसफर कंपनी लास्ट एंट्री में नहीं करेगी कैपिटल रिजर्व में। उसमें से कुछ फॉरफिडेट अमाउंट अभी यहाँ पे शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में ही रख लेगी कंपनी। तो जो फाइनली बैलेंस ट्रांसफर होगा उसके लिए अपने को कंडीशन ये समझनी है कि रीइश्यू में जब मोहित के पूरे शेयर अपन ने इंक्लूड कर रखे हैं तो मोहित का पूरा शेयर फॉरफिडेट का बैलेंस अपने को यूज करना है। देन उसके बाद में जो रिमेनिंग रीइश्यू के शेयर बचे हैं उसके पार्ट को चेंज करके जो जोली का जो शेयर फॉरफिडेट आया उसको वहां से कन्वर्ट करवाना अपने को, और जो रीइश्यू में डिस्काउंट होगा उसको यहां से अपन कैंसिल करेंगे। फाइनली जो बैलेंस बचेगा वो अपन शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी अपन एंट्री करते हैं रीइश्यू के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू में कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा और वही बैंक के थ्रू आएगा तो दोबारा अपने बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां से आप देखो कंपनी ने अपना शेयर रीइश्यू कितने में करवाया, 9 रुपए में शेयर रीइश्यू, और शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज की। तो यहां से कंपनी को जो डिस्काउंट की फॉर्म हुई है वो 1 रुपीज की हुई है और इस डिस्काउंट के फॉर्म को कंपनी यहां पे शो करेगी शेयर फॉरफिडेट अकाउंट से, शेयर फॉरफिडेट अकाउंट डेबिट, और साथ में कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर करेगी कैपिटल अकाउंट में। तो यहां से अपन लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 800 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू करवाया 9 रुपीज में, तो कंपनी की यहां से टोटल मनी जो रिसीव होगी वो होगी 7200 रुपीज। 800 शेयर्स के ऊपर कंपनी के पास में जो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा डिस्काउंट का वो होगा 800 रुपीज, और टोटल जो शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो होगा 8000 रुपीज। ये अपने शेयर फॉरफिडेट अकाउंट का जो बैलेंस है और रीइश्यू का जो एंट्री है उसको अपन ने यहाँ से क्लियर किया। अब यहाँ से जो फाइनली एंट्री जो अपनी बनेगी उस फाइनली एंट्री को अपन यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए अपन जो लास्ट एंट्री होगी वो यहां से अपन देखेंगे शेयर फॉरफिडेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो मेन एंट्री होती है लास्ट एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। यहां पे आप जो पैसा लिखोगे वो आपका ये मान लो कि फाइनली आंसर इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा। इस आंसर को जब भी बच्चे शो करते हैं तो यहाँ पे कई बार क्या गलत हो जाता है अपना आंसर कि आप यहाँ से मोस्टली डायरेक्टली क्या करते हो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट का यहाँ से बैलेंस उठाते हो, फिर सेकंड पार्टी का शेयर फॉरफिडेट अकाउंट का बैलेंस उठाते हो, दोनों को ऐड करते हो और सिंपली आप यहाँ से जो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट डेबिट की फॉर्म है उसको लेस करते हो और सीधा बैलेंस आपका यहाँ पे शो कर देते हो, तो अपना आंसर यहाँ से गलत माना जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट है उसके बैलेंस को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो कि सबसे पहले आपके पास में क्रेडिट में कितना बैलेंस अवेलेबल है जिसको आपको ट्रांसफर करना है। तो क्रेडिट की फॉर्म में अगर बात करें तो जो 1000 शेयर थे जिसको आपने मार्केट से फॉरफिडेट किया है उनमें जिस पार्टी का शेयर को आपने रीइश्यू करवाया उसके पूरे शेयर फॉरफिडेट बैलेंस को अपने को यहाँ से काम में लेना है। तो मोहित के पूरे शेयर फॉरफिडेट बैलेंस को अपने को काम में लेना है क्योंकि इसका पूरा शेयर फॉरफिडेट को आपने रीइश्यू करवा दिया 400 शेयर्स को। अब आपने टोटल शेयर रीइश्यू करवाया 800, तो 400 तो मोहित का शेयर, तो बचा जो रिमेनिंग बैलेंस वो जाएगा जोली का। तो जोली का जो शेयर फॉरफिडेट बैलेंस यहाँ से अपने पास में शो हो रहा है 2400 रुपए, ये है फाइनली अपने पास में 600 शेयर, और इसको अपने को कन्वर्ट करके और चेंज करना है 4000 की क्वांटिटी में। तो इसको चेंज करने के लिए अपन ने अभी लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में बात किया कि जो 2400 रुपए का बैलेंस है वो जिसके इक्वल होता है उससे डिवाइड करना अपने को, और जिसके इक्वल करना है उससे मल्टीप्लाई करवाना। यहां से अपने पास में जो बैलेंस होगा वो होगा 1600 रुपए,
कि जोली का जो बैलेंस अकाउंट में अपने ने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर रखा, उसमें से ओनली अपन 1600 रुपए का जो बैलेंस है उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरा बैलेंस यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। और जो 200 शेयर्स का बैलेंस बचेगा वो इन फ्यूचर जब कंपनी इसके शेयर को मार्केट में रीइश्यू कराएगी तब अपने को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ से अपने पास में टोटल जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है उसकी क्रेडिट फॉर्म अपने पास में आई जो 1200 रुपए है, जो फर्स्ट पार्टी का शेयर फॉरफिटेड है, एंड सेकंड पार्टी का अपने पास में शेयर फॉरफिटेड है 1600 रुपए। टोटल मिला के अपने पास में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2800 रुपए। अब अपने को सेकंड फॉर्म यहां से चेक करनी है कि आपके पास में डेबिट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो जब आपने मार्केट में इन शेयर को रीइश्यू करवाया था तो उस टाइम पे आपके पास में शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस आया है 800 रुपए का, ये डेबिट के फॉर्म में। तो सिंपली अपने को क्या करना है, इस डेबिट वाले बैलेंस को यहां से अपने को कैंसिल कर देना है। तो आपके पास में अभी भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, 2000 रुपीज। इस सारे बैलेंस को आपको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से सेट ऑफ करना है, इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और फाइनली जो अपना आंसर बनेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ट्रांसफर करने का वो होगा 2000 रुपीज का। ये अपना एक पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पैटर्न से बात करें। आगे इसमें बैलेंस शीट का भी और थोड़ा सा पोर्शन इसमें क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बैलेंस शीट का पोर्शन आपको नहीं पूछा जाता, आपको जर्नल एंट्री पे ज्यादा फोकस करना है। जर्नल एंट्री तक आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस सारे क्वेश्चन में अपन ने और सब्सक्रिप्शन, साथ में शेयर फॉरफिटेड, रीइश्यू, और रीइश्यू में भी जो बैलेंस अपने को एक्चुअली में ट्रांसफर करना उसके बारे में यहाँ से समझ लिया। अब इससे रिलेटेड आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। एक दो कंडीशन और होगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो के लिए निश्चित रूप से आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने हम लेके आएंगे और इस चैप्टर को वहां से अपनी लास्ट क्लास में अपन लेके जाएंगे और वहां से जो भी आपका जो पर्टिकुलर पोर्शन बचा है वो लास्ट वीडियो में अपन, अगली वीडियो जो होगी हमारी उसमें अपन कवर करेंगे। आज की क्लास में आपके लिए हमने एक क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर जो हुआ है उसमें से लिया है। आपको हमको अपने कमेंट माध्यम से बताना है कि ये जो क्वेश्चन है और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया है और विद प्रीमियम के साथ में, और एप्लीकेशन पे 40 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 35 रुपीज है विद प्रीमियम, एंड जो फाइनली रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सेट ऑफ करना अपने को। 45,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास में एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 5,000 शेयर होल्डर को कंपनी ने कोई शेयर दिया नहीं, मतलब मीन्स रिजेक्ट कर दिया, एंड जो रिमेनिंग शेयर होल्डर बचे उनको प्रोडेटा बेसिस पे कंपनी ने शेयर दिया है। कंपनी को जितने भी एक्सेस मनी मिली है विथ एप्लीकेशन उसको यूटिलाइज करना है। अलॉटमेंट के साथ में वही 5 कॉलम की आपको इंडेक्स बनानी है, एंड साथ में आगे जाके कंपनी को बोला है कि सारी पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, बट एक शेयर होल्डर था रमा जिसके पास में कंपनी ने 400 शेयर जिसको अलॉटमेंट किया था, एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा में उसने कुछ भी पैसा कंपनी के अकाउंट में नहीं दिया है। मतलब यहाँ से अलॉटमेंट भी एरियर हुआ है, फर्स्ट कॉल भी एरियर हुआ है, सेकंड कॉल तो फर्स्ट कॉल के साथ में है कि अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी का एरियर हुआ है। तो आपको हमें कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि कंपनी की बुक में जो अलॉटमेंट के रिसीव वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें कितना फाइनली यहाँ से बैलेंस अपने को ट्रांसफर करना है, वो आपको अमाउंट यहाँ से हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।